हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं फिर अपने नए जोश और नए अंदाज के साथ एससीएम एलसीएम के अगले जो क्वेश्चन हैं उनके साथ। ठीक है, तो आपने पिछले क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए, जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो वो एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है डिविजिबिलिटी रूल की, विभाजकता, वो आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसके दम पे मैथ में बहुत सारा खेल होने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए कहाँ तक हम करवा चुके हैं भाई। ये क्वेश्चन है मेरे पास, कौन सा क्वेश्चन है, ये है मेरे पास 13। तो 13 से आगे हम चलते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, मज़ेदार एकदम क्वेश्चन। हवा में होंगे तुम्हारे मैथ के जितने भी हैं, हवा में, और आप इतनी ही स्पीड से कंपटीशन में करके आओगे। ठीक है, वो वाली मैं ट्रिक कोई ऐसी बता नहीं रहा तुम्हें जो एग्ज़ाम हॉल में हमारे सामने से उड़ जाती हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और हमारा थॉट प्रोसेस है, सोचने की जो पावर है, हम किस हिसाब से एग्ज़ाम में सोच सकते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1/3, 2/9, 1/3, 2/9 और 5/6, 5/6 और 4/27, 4/27। इसका हमसे एलसीएम पूछा है मित्र। ऑप्शन क्या है, 1/54, दूसरा ऑप्शन है 10/27 और 20/3 और चौथा ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। और मैंने बता दिया है कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं सी लेवल के, बैंक को छोड़कर, इनमें नन ऑफ दीज का जो मतलब होता है वो 1% के बराबर होता है। ठीक है, और इतना हम रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है। मुश्किल ही कोई नन ऑफ दीज पे जाता है इन छोटे एग्ज़ामों में। बाकी यदि टाइम है तो पूरा कर लो, यदि टाइम नहीं है तो आगे बढ़ जाओ टिक लगा के। देखो एलसीएम तो मैंने बताया है आपको कि जब एलसीएम निकलवाता है तो ऊपर वाली जो संख्या है इनका एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली जो नंबर है उनका एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले ऊपर वाली जो नंबर है इनका एलसीएम कितना आएगा, मैंने बताया है तुम्हें कि बड़ी नंबर को पकड़ लो या वैसे निकाल लो, दोनों तरीका मैं बताऊंगा। जैसे कि 1, 2, 6, 5, 1, 2, 5 और 4, इनका एलसीएम निकालना है। तो एक तरीका तो मेरा फैक्टर वाला है, जैसे बाकी इनके तो फैक्टर होंगे नहीं, 4 के होंगे, 2 × 2 से। फैक्टर करो भी मत, ये 4 अपने आप में ही 2 की पावर 2 है। तो इन सब में से मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। 1 लिखने की ज़रूरत थोड़ी होगी, हमें तो पता है ना 4 ये है, तो बस ध्यान रखो। तो मैंने सबसे पहले 2 ले लिया, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 ले लिया। तो यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, ये अलग अलग नंबर है। फिर मैंने 5 ले लिया, ये भी ख़त्म, और एक का कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गया मेरे पास 20 एलसीएम। एक तो ये हो गया, और दूसरा 1, 2, 5 और 4। दूसरा ये है कि बड़ी नंबर को पकड़ो और इसका गुना करते चले जाओ। 5, 2 × 10, 3 × 15, मतलब कहो तो एक तरीके से पहाड़ा जो है इसका पढ़ते चले जाओ। 20, 25, थोड़ा पढ़ लो आगे तक, यहाँ तक ही हो जाता है, लगभग 5 टर्म तक हो जाता है 90%। बाकी देखो मैंने पढ़ा है तो 5, तो एलसीएम 5 तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें 4 का भाग भी नहीं जाता, ना 2 का जाता। 10 में भी 4 का भाग नहीं जाता, 15 में भी 4 का भाग नहीं जाता, 20 में जाता है। 20 में 4 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है। 20 मेरा एलसीएम आ गया।
ठीक है, एक तरीका ये हो गया। तो क्या है, मेरा कितना एलसीएम आ गया, वो तरीका से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, 5 चौक 20, तो 20 आ गया। तो ऊपर क्या आएगा, 20 एलसीएम। तो यही तो आंसर है मेरा, इतनी देर लगाएंगे। ठीक है, 20 और किसी में थोड़ी है। अब मैं इनका एचसीएफ क्यों निकालूं भाई, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, 20 तो एक ही में है ना। यदि होता, कहोगे कि ऑप्शन में हो सकता था, तो एचसीएफ निकाल लेते। एचसीएफ क्या है, जो इनमें कॉमन है। कॉमन क्या है इनमें, 3, क्योंकि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 20/3 ये भी निकाल लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या है इसका, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ उसने दे रखा है। इनमें से एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है। तो मैं आपको एक चीज़ नोट करा रहा हूँ, नोट कर लेना ये चीज़ अपनी नोटबुक में। एलसीएम गुणा एचसीएफ, यदि इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करें तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये आएगा। यदि एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर दें, क्लियर, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये निकल के आएगा। तो क्या कहेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है हमसे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये दे रखा है, एचसीएफ दे दे तो एलसीएम पूछ सकता है, यदि एलसीएम दे दे तो एचसीएफ पूछ सकता है। ये है, इसे नोट कर लेना। तो देखो हमें 11 है, एचसीएफ 11 दे रखा है, एलसीएम 7700, एलसीएम 7700 और एचसीएफ 11 दे रखा है। एक संख्या इसने 275 दे रखी है और दूसरी संख्या मुझसे पूछी है। ऑप्शन क्या है मेरे पास, 279 और 283 और 308 और 318, ये ऑप्शन है मेरे पास। क्लियर सी बात है। तो जब मुझे दिख रहा है कि इसका 275 का भाग इसमें देना है, या तो देखो एक तरीके से सीधा भाग दे लो जी, भाग दे के बताते हैं मैं तुम्हें। 5 से कटेगा या 75 से कटेगा, वो 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, क्लियर सी बात है। इसे काट लो, 25 थी 75, दो ना जाने की 0, 25 अट्ठे 200, 11 से 11 कैंसिल, मेरा आ गया इस 11 से ये 11 कैंसिल, मेरा आ गया 308। एक तो तरीका मेरे पास ये है, क्लियर सी बात है। और दूसरा जो तरीका है कैलकुलेशन का, ना कि सवाल करने का। देखो 7700 गुणा 11 है 275। दूसरा जो है, या तो मैंने बता ही दिया भाग लगा के कर सकते हैं, दूसरा है दोनों लगभग इसमें दोनों का टाइम टेकिंग सेम ही आने वाला है, क्योंकि इनमें ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बड़ी सहूलियत के लिए बता देता हूँ कि इनके जो यूनिट डिजिट आ रहे हैं, लास्ट के 2 अंक आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, क्योंकि 11 की फिर भी गुणा होगी तब भी 0 आएंगे। तो ये 5 है, 5 में किस नंबर के गुणा करी जाए जो लास्ट में 2 0 0 आ जाए। तो 9 की करेंगे, 9 पन्ना 45, 3 पंजे 15, 3 की करेंगे तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। 0 8 है, करके देख लेते हैं भैया। 8 पंजे 40, 0 आ रही है। और 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 0 आ रही है। तो इसी से तो 0 मिल रही है मुझे, 2 0, तो ये आंसर है। ठीक है, इससे मिलेगी नहीं। जैसे 75 है लास्ट में और ये 18 है, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, ये 2 0, 5 एकम 5, इसका लास्ट डिजिट मिलेगा 50। ठीक है, यहाँ ये इसलिए मैंने नहीं लगाई क्योंकि इससे हल की कैलकुलेशन तो मेरी भाग दे के ही है। ठीक है, तो हम ये नहीं है कि कौन सी कैलकुलेशन कहाँ लगानी है और कौन सी कहाँ नहीं लगानी, इस चीज़ का
इसलिए है क्योंकि यदि कोई बड़ी संख्या मेरे पास होती, कोई बड़ी डिजिट होती, बहुत लंबी डिजिट होती, तो मैं फिर भाग नहीं लगाता, फिर लास्ट के 2 डिजिट मिला के उसका आंसर दे देता। क्लियर सी बात है। चलो जी, 16वां बिल्कुल सेम प्रश्न है, 17वां भी बिल्कुल सेम प्रश्न है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500, यहाँ 1500 रखना है मुझे, और उनका में से 10 है, यहाँ 10 रखना, ये बराबर है, और एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम तो 0 0 कट गई, 150 आ गया। मौखिक प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल 18वां भी सेम प्रश्न है। 18वें में भी यही चीज़ पूछी गई है। 2 संख्याओं को गुणनफल दे रखा है 18वें में, और इनका एलसीएम दे रखा है, और एचसीएफ निकाला है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से यहाँ रख के 19वें की तरफ 2 संख्याओं का में से तथा ले से दे रखा है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है? थोड़ा सा ये हटके है, फॉर्मूला को लिखे रहने दो। इसमें क्या है, उन्हें 2 संख्याओं का में से और ले से, में से 50 है और एलसीएम उसका है 250। चलो जी, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, कोई पहली नंबर है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है, ये कोई पहली नंबर है। इसे हम 2 से भाग दे रहे हैं, ऐसी तो देंगे, और भागफल 50 आता है, तो मुझे पता है कि इसमें गुणा कर दूं तो वो संख्या 100 होगी। यही तो कहना चाह रहा है मैंने, बेसिक चीज़ समझा दी कि यदि 100 में हम 2 का भाग देंगे तो भागफल हमारा 50 ही तो आएगा। क्लियर सी बात है। करा कैसे? ये बेसिक चीज़ है। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, इसे तो कहते हैं भाजक, भाजक भी बोल सकता है, इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं भाज्य। ये चीज़ ध्यान रख लेना, नोट भी कर लेना कि भाज्य, यदि क्वेश्चन में दे देता है ना कि भाजक उसका 2 है और भाज्य उसका कुछ भी संख्या दे दी, तो आदमी कंफ्यूज में रहता है कि भाजक कौन सा होता है और भागफल कौन सा होता है। तो देखो यही कहा कि 2 से भाग देने पर उस संख्या में ये संख्या है, इसमें 2 का भाग दे रहे हैं, भागफल 50 आ रहा है। यदि इन दोनों की गुणा कर दे तो वो संख्या आ जाएगी ना 100। तो उसने सीधा सीधा हमसे 100 संख्या नहीं की, सवाल को घुमा के दिया है, ठीक है। यही तो होता है, सवाल घुमा दिया, है कुछ नहीं उसमें। तो यदि वो ये कह देता संख्या 100 है पहली, तो हमारे लिए और आसान हो जाता। अब हमने निकाली है, ये दूसरा है, सवाल ख़त्म, ठीक है। 20वां प्रश्न, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके में से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तो तथा में से तथा ले से का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या है? है कुछ नहीं इसमें भी, ये भी बस घुमा के दिया है हमें, ठीक है। देखो क्या कहा है, 2 संख्याओं का में से ले से उनके में से का 45 गुना है। देखो जैसे कि में से मैंने 1 मान लिया, तो ले से कितना होगा 45 गुना, 1 का 45 गुना 45, यही तो कह रहा है। चलो जी, यदि एक संख्या 125 हो, एक संख्या है 125 हो, क्लियर सी बात है। यदि एक संख्या 125 हो तथा में से तथा ले से का योग 1150 हो, में से प्लस ले से का योग 1150 हो। यहाँ तक मैंने अभी कुछ प्रश्न में नहीं किया, जो प्रश्न में कहा है वो मैंने नोट किया है। कहा कि में से ले से जो है में से का 45 गुना है और पहली संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो मुझे पता चल रही है कि पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो मुझे में से और ले से की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो निकाल लेता हूँ और यहाँ रख दूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है। में से कितना है 1 और ले से कितना है 45, कितना हो गया 46 बराबर 1150। मैं काट दूँ इसे 46 से, कै बार कटेगा भाई? 40 दूनी 92,
बचा कितना, 23, 23 और फिर 5 बार, मतलब 25 बार कटेगा। ठीक है, 40 से 25 बार कटेगा, तो मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई, 25। मतलब एक क्या था, में से 25 आ गया, और ले से क्या होगा, 45 गुणा 25, क्योंकि ले से मैंने क्या माना, 45। एक की वैल्यू 25 है, तो 45 की वैल्यू ये होगी। क्लियर सी बात है। 45 गुणा 25, ये में ले से हो गया, ये हमारा, ये एक 25 हो, ये में से हो गया, तो यहाँ रख दूँ मैं 45 गुणा 25 गुणा, ऐसी है 25, एक संख्या हमारी 125, तो दूसरी संख्या क्या है, यही तो पूछा है, 25 पंजे 125 और 5 से ही 25, और 45 गुणा 5, ये हो गया 225 आंसर मेरा। ठीक है, इसमें आप चीज़ में कंफ्यूज इसलिए हो रहे होगे, इसका मैं थोड़ा सा एक्स वैक्स वाला करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो। ये है, ये कह रहा है कि ले से जो है, में से का 45 गुना है, ले से जो है 45 गुना है में से का, यही तो कह रहा है। ले से जो है 45 गुना है में से का, में से को 45 गुना कर दिया मैंने, और ले से और में से का योग क्या दे रखा है, में से प्लस ले से 1150, ये दे रखा है। तो मैं ले से की जगह 45 में से रख दूं, तो यहाँ 45 में से रख जाएगा, और एक में से ये है, तो ये 46 में से हो जाएगा, ये 46 में से, वही चीज़ है वहाँ भी 46 में से, थोड़ी अब समझ में और आ रही होगी। 1150, 46 का भाग देंगे 25 बार कटेगा, तो में से कितना आ गया 25, और ले से कितना आ जाएगा 25, यहाँ रख देंगे में से की जगह, तो 45 गुणा 25। क्लियर सी बात है। 21वां जो प्रश्न है, दो संख्याओं का में से 8 है, नीचे दी गई कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती। देखो एक चीज़ आप समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पूछा है, में से क्या है 8, में से है 8। चलो जी, नीचे दी गई कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती। देखो एक 24 ऑप्शन है, एक 48 है, और एक 56 है, और एक 60 है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इनमें से में से 8 दे रखा है, तो इनमें से कौन सी संख्या, हाँ कोई दो संख्या है उनका में से 8 दिया है हमें, कोई दो संख्या है, एक संख्या यहाँ है एक यहाँ, इनका में से तो 8 है, और लेस है, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा है हमसे। तो मैं क्लियर सी बात आप समझना कि 8 में से क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, यहाँ भी 8 होगा यहाँ भी 8 होगा, दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि 8 इन दोनों संख्याओं के अंदर है। जब 8 इन दोनों संख्याओं के अंदर है, तो एलसीएम के अंदर भी तो 8 आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, वो भी तो कहीं रहेगा। तो यहाँ भी 8 से कट रही है, ये इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 8 नहीं है। क्लियर सा आंसर हो गया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं। ठीक है, 22वां प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है, उनका में से 13 है, तो संख्याएं क्या हैं। लास्ट प्रश्न है 15:11, ये दो संख्या हैं, इनके अनुपात में है। ठीक है, और इनका में से 13 है, में से 13 है, तो ये संख्याएं क्या हैं। में से क्या होता है, में से इन दोनों संख्याओं में से कॉमन ली हुई चीज़ तो होती है, तो मतलब ये हुआ कि 13 यहाँ से भी कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, इन संख्याओं में से 13 जब ही तो बाहर आया में से, तो संख्या क्या होंगी। तो देखो ऑप्शन मेरे पास है 75, 55 और
105 से 177, तो 13 की गुणा इसमें कर दो और 13 की गुणा इसमें कर दो। तो देखो 13 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 तिया 33 और 11 एकम 11 और 3 14, 11 और 3 14, 143। पिछली संख्या जो आ रही है वो 143 आ रही है। देखो लास्ट के डी ऑप्शन में ही है, मैं सबकी क्यों करूँ, मुझे एक से ही मिल गया। अगले की कर लेते तो अगले से भी मिल जाता मुझे 95, 195, तो एक में ही तो आ रहा है, सब में थोड़ी आ रहा है। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ। तो चलिए सभी को राम राम।